साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हारी बहुत अरसों से जो इच्छा थी, जो चाह थी मेरे बच्चे, वो अब पूर्ण होने जा रही है मेरे बच्चे। अब उसका वक्त आ गया है मेरे बच्चे, वो समय आ चुका है जब तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे। अब तुम खुश हो जाओ। तुमने मुझसे कहा था ना, जो तुम हर रोज़ मुझसे कहते थे, अब वो पूरा होने जा रहा है मेरे बच्चे। अब चिंता बिल्कुल मत करना। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरे बच्चे। अब तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। और देखो, जो तुम पर सवाल उठाते थे, जो तुम्हारे साईं पर भी सवाल उठाते थे ना, वो भी देखेंगे। वो भी देखेंगे कि तुम्हारे साथ किसका आशीर्वाद है, किसका आशीर्वाद है तुम पर मेरे बच्चे। अब वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो अलग बात है, वो उसे माने या ना माने, स्वीकार करे या ना करे, लेकिन तुम करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी साईं माँ का आशीर्वाद है। और सुनो मेरे बच्चे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले मेरे बच्चे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, तुम्हारी ज़िंदगी को बिगाड़ने की, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हें महफूज रखने की जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की है। और तुम अपने साईं की छत्र छाया में बिल्कुल महफूज हो मेरे बच्चे, बहुत महफूज हो। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, एक कांटा भी नहीं चुभ सकता तुम्हें। अगर किसी ने कोई ज़रूरत की भी ना, तो उसे मैं निकाल कर फेंक दूंगा। तुम हमेशा अपने साईं से जो प्यार करते हो ना, जो विश्वास दिखाते हो, बस इसी तरह से विश्वास दिखाते रहना मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम पहले से ही विलाप क्यों करते हो मेरे बच्चे? हो सकता है ना कि भविष्य में वो नुकसान जो तुम सोचते हो वो हो ही ना, जो बीमार है वो व्यक्ति भी ठीक हो जाए। क्यों सोचते हो उस शंका का अपने मन में? क्यों इतना तुम पहाड़ बना लेते हो मेरे बच्चे, भविष्य के बारे में सोच सोच कर? जो हुआ ही नहीं है मेरे बच्चे, उसके बारे में सोच सोच कर क्यों अपने आप को परेशान करते हो मेरे बच्चे? अगर अपने साईं पर विश्वास करते हो तो पूर्ण तरह से करो ना मेरे बच्चे। हाँ, मैं कहता हूँ और हमेशा ही कहता रहूँगा कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, कभी किसी पर उम्मीद मत करना, लेकिन उन सब में मैं नहीं आता मेरे बच्चे। मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि तुम मुझ पर विश्वास मत करो, मुझसे उम्मीद मत रखो, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। तुम मुझसे मांग सकते हो, तुम्हारा हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूँ और मैं तुम्हें दूंगा। और तुम मांगते भी हो तो क्या, थोड़ा सा। अगर मांगना है तो कुछ बहुत बड़ा मांगो ना। अगर अपने साईं को आजमाना चाहते हो तो कुछ बहुत बड़ा मांगो, मैं उसे भी पूरी करूँगा मेरे बच्चे। मैं सब पूरा करूँगा। जो ये शिरडी दरबार है ना मेरे बच्चे, इससे बिगड़ी हुई किस्मत भी बन जाती है, बिगड़ी हुई तकदीर भी संवर जाती है मेरे बच्चे। बस ज़रूरत है तो विश्वास की और अपने साईं पर उम्मीद की। जो तुम मुझ पर करते हो, बस इसी तरह से करते रहा करो ना मेरे बच्चे, फिर देखो सब कुछ हो जाएगा। और सुनो, हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखने की कोशिश किया करो मेरे बच्चे। ऐसे दुनिया में बहुत लोग होंगे जो कभी नहीं चाहते कि तुम सकारात्मक रहो। तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, तुमसे हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि और अपनी समझदारी से मेरे बच्चे हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। लोग तुम्हें बहुत गलत राह पे जाने की प्रेरणा भी देंगे, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि क्या करूं, तो हमेशा अपने साईं से पूछना। तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ मेरी आवाज़ होगी, बस उसी पर चलना, वही करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, जो लोग तुम पर हमेशा नज़रें गड़ा कर बैठते हैं ना, जो हमेशा तुम पर नज़रें रखते हैं, तो मेरी नज़र भी उन पर हमेशा होती है। और उन लोगों में ना बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं ना, वो हमेशा तुम्हारी निंदा करते हैं। जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं ना, वो हमेशा तुम्हारी बुराइयाँ करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारे बारे में गलत सोचेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया भी सब जानती है, और वो अपनी ही हंसी उड़ा के आता है। पीठ पीछे दुनिया उसी की हंसी उड़ाती है। तो तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, मैं हूँ ना, तुम्हारा साईं है, तुम निश्चिंत रहो। और मेरे कुछ बच्चे श्री कृष्ण के आगे बैठकर गुहार लगा रहे थे कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो मौजूद पापी हैं उनका विनाश हो जाए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम आज इस चरम सीमा पर हो कि तुमने कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा, कोई भी दरबार नहीं छोड़ा। तुम इस तकलीफ़ से गुजर रहे हो कि तुम्हारी कहीं से भी कुछ ईश्वर सुन ले। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हें उन सब से बाहर निकालूंगा, मैं ही उन पापियों का विनाश करूंगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं वो अद्भुत पल भी दूंगा जब तुम मुझे महसूस कर पाओगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम मुझे महसूस करोगे
और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास बैठा हुआ है, तुम्हारे सर पर हाथ रखा हुआ है। तुम्हें महसूस होगा, वो पल बहुत अद्भुत होगा मेरे बच्चे, जो तुम भूल नहीं पाओगे, कभी नहीं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।